तो लगता है कृष्ण ने उसे पहले कहा होगा। मैं नहीं मानती, भूमि ने पहले कहा होगा। क्या हुआ छोटी बुआ? अरे भूमि, तुमने अपनी लव स्टोरी तो सुनाई नहीं। लव स्टोरी है ही नहीं तो क्या सुनाऊं? बताओ ना। हाँ, उस दिन वो मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी और वहाँ बरसात नहीं हो रही थी? ऐसे सीन में बारिश के बिना तो मजा ही नहीं आएगा ना। तुम वहाँ पर अकेली खड़ी थी? मेरी कुछ फ्रेंड्स भी थी वहाँ। तभी एक बड़ी सी गाड़ी वहाँ आई और उसमें क्रिश था। क्रिश तो क्लर्क का बेटा है ना? हाँ है। कार के बगल में स्कूटर था, उस पर क्रिश था। उसने मुझे देखा और उसके बाद तो वो मेरे पीछे ही पड़ गया। वाह क्या कहानी है। प्यार में पहले कौन फिसला? पहले वो फिसला। ओह, फिसल गया। प्यार में बुआ। जब से आपको देखा है मेरी नींद उड़ गई है, मगर सोना भी जरूरी है ताकि आपके सपने देख सकूं। मैं मरना चाहता हूँ, पर आपके साथ जिंदगी बिताने की ख्वाहिश है। अगर मना कर दिया तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगा। श्योर। तुमने हाँ कहा या ना? मैं मना कर देती तो वो आशिक बेचारा मर जाता, इसलिए मैंने हाँ कर दी। उसके बाद क्या क्या हुआ? आपको तो पता ही है प्यार होने के बाद क्या क्या होता है। कैसे हो दादाजी? क्रिश, नमस्ते। आओ मेरे बच्चे आओ। देखो ना, पैसों की कोई कीमत ही नहीं रह गई आजकल। क्यों, ऐसा क्या हुआ? अरे होना क्या था, कोई बेवकूफ सुरेंद्र है जिसने 4,000 करोड़ रुपए लगाकर एक कंपनी उन्हें खरीदी। बेवकूफ मत कहिए दादाजी, बुरा लगता है। क्यों? आपके डैड को कोई बेवकूफ बोले तो कैसा लगेगा? भाई बोल के तो देखे। मतलब ये तुम्हारे मेरे डैड हैं। सॉरी ना। तो क्या ला, वो मेरे 500 रुपए वापस कर ला। क्या हुआ पिताजी, आप इससे 500 रुपए क्यों मांग रहे हो? वो हुआ ऐसा कि इसने मुझे शतरंज में हराने का चैलेंज किया था, तो मैंने भी इससे 500 रुपए की बेट लगा ली। पिताजी को हराना बहुत आसान है, मेरे साथ खेल। नमस्ते। इसकी पढ़ाई कैसी चल रही चाचा? आपका आशीर्वाद है। और बेटा तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो? अंकल MBBS की तैयारी कर रहा हूँ। देख, मैं ये सब नहीं जानता क्या होता है, पर मेहनत जरूर करना। बेटा चाचा की जिंदगी भर की उम्मीद तुम पर आकर टिक गई है। चल। ठीक है भैया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने मजदूर के बेटे को अपने छोटे भाई जैसा मानते हैं, फिर अपने ही भाई से इतना गुस्सा। कौन सा भाई? वो आदमी जो आप ही की तरह इन्हें अपना पिता मानता है, जो इन्हें आपके पास भेजता है, आपका बड़ा भाई। वो मेरा भाई नहीं है, वो सिर्फ इनका बेटा है। जबकि हम में एक ही बाप का खून बह रहा है, फिर भी वो दूसरों के भड़काने में आकर पता है मुझे क्या समझता है? नाजायज, ना कि अपना भाई। उसने सगे रिश्तेदारों के होते हुए बचपन में मुझे अनाथों की तरह पलने पर मजबूर किया। वो मेरा भाई नहीं हो सकता। एक खुशहाल और बड़े परिवार की बहू बनना था उसे, लेकिन डोली से उतरने के बाद उसका आरती से स्वागत करने के बजाय उसने इसे घर से बाहर निकाल दिया। अब इस पूरी दुनिया में इसका इकलौता रिश्तेदार मैं हूं। हर 6 महीने में यहाँ आने वाले मेरे पिता हैं और ये गांव है जो मेरे साथ खड़ा है और कोई नहीं। भैया, वो कमीना इसी बस में है। बुढ़े ने कहा है कि मारना कम और घसीटना ज्यादा, लेकिन याद रखना कि वो जिंदा ना रहे। मामला गांव की लड़ाई का लगना चाहिए। तुम्हें पता है तुम पर हमला किसने करवाया? मुझे आप पर शक है। आपकी इजाजत के बगैर वो मुझे छू भी नहीं सकते। इस हमले के लिए आप जिम्मेदार हैं, मैं जानता हूँ। ये सब जानने के बाद भी तुम अभी तक यहाँ टिके हुए हो। तुम्हें कितना चाहिए? मेरी बेटी का पीछा छोड़ने का कितना माल लोगे? वही लूंगा जो आप अपनी बेटी को चाहने का लेते। सेम रेट। कैंची की तरह चलती है तुम्हारी जबान।
मुझे तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करवानी, क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं हो। उस गुंडे में क्या पसंद आया? क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? फिजूल की बातें मैं नहीं सुनता। ट्राई तो कर लिया। अब ये सब बताकर मेरी प्यारी बेटी की सिंपैथी मत लेना। सर, सिंपैथी तो तब लूंगा जब आप मुझे पिटवाएंगे। उन्हें तो मैंने पीटा। तुम पर आज जो हमला हुआ वो डैड ने करवाया। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? अब बहुत हुआ क्रिश, तुम जाओ, कोई नहीं समझेगा तुम्हें, प्लीज। तुम मेरे विश्वास का सहारा लेकर यहाँ आई थी। जब वो विश्वास तुम में आ जाएगा तब मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा। देखो, लोगों को तो तुमने बदल दिया है, पर वो डैडी का सामना नहीं कर पाएंगे। और अगर डैडी बदल भी गए फिर भी वो तुम्हें कभी पसंद नहीं करेंगे। वही तो मैं चाहता हूँ, तुम्हारे पापा बदले और मुझसे नफरत करें। तुम्ही ने तो कहा था अगर उन्हें कोई पसंद आ जाए तो वो उसे छोड़ते नहीं। इंदु तो मुझे मार डालेगी। तुम हमेशा कहते हो ना कि हैप्पी टाइम में खुश रहना चाहिए, तो देखो मैं खुश हूँ तुम्हारी वजह से। जहाँ तुम रहते हो वहाँ खुशी रहती है। तुम्हारे यहाँ आने से ये वृंदावन खिल उठा है। गांव की लड़की को छोड़ेगा? हमें छोड़ेंगे नहीं। आओ, मर्द बनता है तू? हाँ, माचो मैन। तुझे मर्दानगी दिखाने को मेरा ही गांव मिला था। 25 साल पुरानी दुश्मनी को चुटकी में बदलेगा, इतना महान है तू? अब तक तेरे टुकड़े हो गए होते अगर तू मेरे घर पर मेहमान ना होता। मैं तुझसे इतनी नफरत करता हूं, फिर भी मेरे घर की रोटी खाते हुए शर्म नहीं आती तुझे? छी! अपने प्यार भरे दो मीठे बोल बोलकर तूने मेरी भोली भाली बेटी को फुसला दिया होगा, पर मेरा और इस घर का दामाद बनने के लिए सिर्फ ये लड़की तुझे पसंद करे ये काफी नहीं है। फूफा पसंद करे, चाचा भी पसंद करे, बुआ पसंद करे, मैं पसंद करूं, तब तू दामाद बनेगा इस घर का। और यहां पर तुझे कोई नहीं चाहता, कोई तुझे पसंद नहीं करता। एक बात बता, तुझे क्या लगता है कि तेरे बिना मर जाएगी? जैसे ही तू यहां से जाएगा 4 दिनों में ही ये अपने परिवार के प्यार में तेरे प्यार को पूरी तरह से भूल जाएगी। कान खोल के सुन, मैं यहाँ के गांव का, घर का, सबका मुखिया हूँ। इस घर का दामाद और मेरा उत्तराधिकारी वो होगा जो मेरी शान को बरकरार रखेगा, ना कि तेरे जैसा घटिया चालाक। भानु! अब बस करो। ये गांव क्या सोचता, तुम उसकी बात करते हो, पर इस घर के बारे में कभी सोचा? तुमने दुश्मनी की बात की और हमने इसे अपने सर आंखों पर रखा। तुम मर्दानगी और मानता की बात ना ही करो तो अच्छा है। तुम ही ने उसको यहाँ गांव में बुलवाया और फिर से पिटवाया। वो फिर भी हंसता रहा और हमें प्रेम की भाषा सिखाता रहा। इसे महानता कहते हैं साले साहब। तुम्हारे खरीदे हुए गुंडे इसने चुटकी में मसल दिए, सबको मार भगाया। इसे कहते हैं मर्दानगी। प्लीज आप चुप हो जाइए। आज चुप नहीं रहूंगा। क्यों जी? मैं तुम्हारे खिलाफ बोल रहा हूं इसलिए तुम मुझे बाहर फेंक सकते हो, पर अब मैं इसकी परवाह नहीं करता हूं। इज्जत और अभिमान से जीने की हिम्मत इस लड़के ने हमें दी है साले साहब। हाँ, इस लड़के ने। ये बताओ, वो जैसा कामचोर दामाद बन सकता है, ये दामाद बन सकता है, और यहाँ तक कि तुम्हारी नजर में वो गुंडा भी दामाद बनने के लायक है, पर जो इस घर में इतनी खुशियाँ लाया है, ये लड़का तुम्हारा दामाद बनने के लायक नहीं। ऐसा क्यों? भैया, ये तो कहना मुश्किल है कि भूमि इस परिवार के प्यार में इसे भूलेगी या नहीं, लेकिन हमें जिसने मोहब्बत की भाषा सिखाई उसे नहीं भूलेंगे हम। पूरा गांव क्या सोचता है उसकी हमें परवाह नहीं। हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं। एक बात तो बिल्कुल सही है, भूमि के लिए इससे अच्छा लड़का कभी नहीं मिलेगा। सर, अब आप इन लोगों की बातें मत सुनिए। ये लोग तो मेरी मीठी मीठी बातों के जाल में फंस गए। आज तक मैं सोचता था कि ये प्यार और अपनेपन की वजह से मेरी इज्जत करते हैं,
पर तुमने मुझे यह एहसास दिला दिया कि वो प्यार नहीं डरता। मैं सिर्फ नफरत की भाषा बोलता रहा, इस डर से कि कहीं इसे प्यार न कर बैठे। बचपन से ही मुझे बाप का प्यार नहीं मिला। सोचा था मेरी बीवी ही मेरी जिंदगी है, पर वो भी 2 साल में चली गई। उसके बाद यही मेरी जिंदगी है, यही संसार है, पर मैं उससे ये कह नहीं सका। पता नहीं मैं ऐसा क्यों बन गया। प्यार से बात करना तो मैं भूल ही गया हूं। मैं अपनी बहनों से दूर नहीं रह सकता था, इसलिए उनके पतियों को घर जमाई बना लिया। जब पता चला ये तुमसे प्यार करती है तो मुझे लगा कि मेरा संसार टूटकर बिखर जाएगा। अगर ये चली गई तो मेरा क्या होगा। उसे यहां रखने का स्वार्थ था जो मैंने उसकी शादी अपने गांव वाले से तय कर दी। इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया था। किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें इससे दूर भगा देना चाहता था। सारे घर वालों के सामने मैं तुम्हें हराना चाहता था, पर तुम जीत गए। सर, मैं हार गया, हार गया। इधर इधर। मैंने तो इसके बॉयफ्रेंड को बुलाया था, पर ये तो इस घर का दामाद ले आई।